हजरात का कहना है कि जब पुख्ता मजबूत बनाना और गुंबद बनाना हराम है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर पर क्यों गुंबद बनाई गई है, क्यों उसको तोड़ा नहीं जाता, क्यों इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता? क्या किसी कौम के डर फितने की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अनजान रखा जाता है? अगर कोई हीला बयान किया जाए तो बुरे उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे, हर उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत नहीं। और ये गुंबद बनाने वाले ये बिदती शरीफी थे और ये 7वीं सदी हिजरी और 6ठी सदी के आखिर में ये गुंबद तामीर हुई और इसके ऊपर पहले ब्लू कलर था, फिर तुर्किया हुकूमत ने इसके ऊपर ग्रीन कलर लगाया जिसको गुंबद खजरा कहा जाता है। तो इसके तोड़ने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, बेशक दिया है। और चूंकि इसमें एक फितने की बात है इसलिए उससे रोका गया है, रुकी हुई वो बात इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि खबरों के ऊपर पुख्ता इमारतें इस तरह की तामीर करना ये हराम है। वक्त आएगा तो गुंबद खतरा भी तोड़ देंगे, अभी फितने का अंदेशा इसलिए नहीं तोड़ रहे। मैं एक सवाल कर रहा हूं। एक ट्रेन जा रही है, उसमें कुछ लोग बैठे हैं जो बेकसूर है, जिनको कुछ भी नहीं मालूम, भोले वाले। अचानक एक बम फूटता है और वो लोग मर जाते हैं। ईमानदारी से बताइए, जिसने बम रखा, जिसने ये फोड़ा, वो अच्छा आदमी है कि गंदा आदमी है? उसको आतंकवादी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? है ना आतंकवादी, दहशतगर्द है ना, है कि नहीं? अब अंदाजा लगाइए, जो जिंदों के बीच बम रख दे वो आतंकवादी, और जो कब्रों को ढाने की बात करे, कब्रों पे बम डाल दे, उनसे बड़ा दहशतगर्द कोई हो सकता है दुनिया में? तो आज मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि अब ये तकरीरें मेरी माशाल्लाह नेट पर भी जाती है, चैनलों पे भी, कि मीडिया हो, चाहे यहाँ मीडिया भी मौजूद है, देख रहा हूं मैं, मीडिया हो चाहे पुलिस हो, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये डिफाइंड हो जाना चाहिए कि बरेलवी अलग है और वहाबियत अलग है। ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए कि जो सुन्नी है, अहले सुन्नत है, जो सूफीनिज्म को मानते हैं, जो बुजुर्गों को मानते हैं, अरे जब हम किसी मुर्दा को इतनी ताजीम करते हैं तो हम जिंदों को कैसे मार सकते हैं? और मैं मुसलसल तकरीर में एक जुमला कह रहा हूं कि जो मजहब हमें मुर्दों को जलाने का हुक्म नहीं देता, हम जिंदों को कैसे जला सकते हैं? तो हम वो लोग हैं जिसका आतंकवाद से ना ताल्लुक है। हम ऐसे दहशतगर्दों की मजम्मत करते हैं, ना सिर्फ मजम्मत बल्कि हम कहते हैं रुए जमीन के इनसे बड़े खबीस और बदतर लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जो कब्रों पे भी बम रख रहे हैं, बेकसूर लोगों को भी मार रहे हैं और इसको इस्लामी जिहाद बता रहे हैं। इस्लामी जिहाद इसका नाम नहीं है। मैं आखिरी बात बोल रहा हूं, जिहाद क्या है मैं बता दूं आपको। आतंकवाद किसको कहते हैं? तारिक इब्ने जियाद ने जब स्पेन को फतह किया था ना, यह इस्लाम इस चीज का नाम है। आतंकवाद से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं। ईसाई जो हारे थे, शिकस्त खाए थे, जले भुने थे, वो एक दिन एक ईसाई मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने मेहराब के पास पाखाना कर दिया मस्जिद में। सुबह मुसलमान आए, देखा मस्जिद में गलाजत रखी हुई है। 2-4 नौजवान जज्बात में निकले और जाके चर्च में दाखिल हुए और मरियम की जो मूर्ति थी उसकी नाक काट दी। हंगामा हो गया। ईसाइयों ने कहा कि अगरचे हम मगलूब हैं, हारे हुए हैं, लेकिन अगर हमारी मां मरियम की, हमारे नबी ईसा की मां की नाक काटी गई है तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, मारेंगे और मर जाएंगे। मुसलमानों की आबादी में आए, कत्लेआम शुरू कर दिया, एक फसाद हो गया। कर्फ्यू नाफिज हो गया, फौज आई, फौज ने कंट्रोल किया। सारे पादरी और सारे ईसाई जमा हुए और तारिक इब्ने जियाद के पास पहुंचे। तारिक इब्ने जियाद जो स्पेन के बादशाह है, पुराना नाम उसका इंदुलस है, अभी नया नाम है स्पेन। कहा कि हमारी मजहब की तौहीन हुई है, मरियम की नाक काटी गई है, हमें कातिल चाहिए, ये जुल्म करने वाला हमारे हवाले किया जाए, हम अपनी शरीयत के हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से सजा देंगे। तारिक इब्ने जियाद ने कहा इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, सजा जरूर दी जाएंगी मगर हमारे अपने कानून के तहत, क्योंकि हुकूमत हमारी है। 1 हफ्ते की मोहलत दो, मुजरिम को हम तलाश करेंगे। तारिक इब्ने जियाद ने हुक्म दिया, तलाश करो कौन है। जासूस फैल गए मगर पता नहीं चला कि वो कौन मुसलमानों में वो शख्स है जिसने मरियम की नाक काटी, नहीं पता चला। तलाश होती रही, जासूसी होती रही। 1 हफ्ता गुजर गया। ये सारे पादरी, सारे जो पॉप थे आए, कहा कि तारीख
क्या हुआ अमीर, हमें दो हमारा मुजरिम। मुजरिम पकड़ा गया, कहा 1 हफ्ते की और इजाजत चाहता हूं, मुजरिम नहीं मिला। तो एक ईसाई पादरी जो बड़ा था, बड़ा झुंझला के कहता है तारीख, तारीख नाम है, नहीं तो आप तारीख ना समझ ले, हाँ तोय से है तारीख। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा अपने वाला है, तुम्हारा हम मजहब है, तुम जानते हो कि ये काम किसने किया है, लेकिन तुम्हारे अपने धर्म का, अपने मजहब का, इसलिए इसकी हिफाजत करते हो, इसलिए बचा रहे हो। तारिक इब्ने ज़ियाद ने कहा कसम वहदहु ला शरीक की, मेरे मजहब का जरूर है मगर इंसाफ इस्लाम का इंसाफ है। ऐ पादरी तूने मेरे इंसाफ पे शुबा किया तो सुन, इस मुल्क में मरियम तुम्हारे लिए मुकद्दस थी और इस वक्त इस मुल्क में तमाम मुसलमानों के लिए अजीम और मुकद्दस मैं हूं। मरियम की नाक का बदला यह है कि मेरी नाक काट ली जाए। ये ले तलवार, तलवार उसके हाथ में थमा दी, मेरी नाक काट, ताकि मरियम की जो नाक काटी गई है मूर्ति की काटी गई थी, मरियम की नहीं, मूर्ति की, बदला पूरा हो जाए। पादरी के हाथ में तलवार है, हाथ कांप रहे हैं, तलवार फेंकता है, कहता है कसम खुदा की जिस मजहब का इंसाफ इतना अच्छा हो, मजहब कितना अच्छा होगा, मैं इस्लाम कबूल करता हूं। इस्लाम ऐसे फैला है भाई। ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए थे तो कैसे आए थे आपको पता है? कभी तारीख पढ़ी है? घोड़े पे नहीं आए थे। फकीर आदमी के बाद घोड़ा कहां से होगा? एक कशकोल था पानी पीने का, एक इमामा था सर पे बंधा हुआ, एक जानमाज थी बगल में, एक असा था। ये था कुल असासा गरीब नवाज का। मगर जब गरीब नवाज नबी के हुक्म से लाहौर से होते हुए हिंदुस्तान आए, तबलीग की तो अमन के जरिए की, मोहब्बत के जरिए की। और जब लोगों ने उनकी मोहब्बतों को देखा, उनके अमन को देखा, उनके तरीके को देखा, उनके अखलाक को देखा, उनकी सीरत को देखा, तो कहा जब गुलाम मोइनुद्दीन का यह हाल है, दीन के मोइन का यह हाल है, तो दीन के बनाने वाले का क्या हाल होगा? 90 लाख लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। और इन्होंने क्या किया? 90 लोग भी ढंग से मुसलमान नहीं बनाए, मगर 90 करोड़ लोगों को इस्लाम से बदजन कर दिया। और बदजन कैसे किया? बम, आतंकवाद की बात बोलेंगे। तो मैं कहता हूं पुलिस ने आज बिल्कुल इस चीज को समझ लेना चाहिए, गवर्नमेंट ने समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो सुन्नी सहील अकीदा मुसलमान बसते हैं, जो सुन्नी बोलते हैं अपने आप को, जो बरेलवी बोलते हैं, बरेलवी लोग हैं अपने बुजुर्गों में ही खुश है, ना उनको बम बनाना आता है, ना बम बनाना जानते हैं। और जो ये काम करते हैं ये कट्टर खबीस वहाबी है, जिनका ताल्लुक सऊदिया से है, सऊदिया की रियालों पे काम करते हैं, और सऊदिया रखेल है अमेरिका की। रखेल को हुक्म देता है उसका आशिक, और वो रखेल अपने दीवानों को माल भेजती, जाओ ये काम तुम करो, जिहाद तुम करो, जंग तुम करो, बम तुम रखो, हम तो पेट्रोल की अय्याशी पे नाचेंगे, थिरकेंगे, गाएंगे, हम पे कुछ भी नहीं है इस्लाम का। ज़कात तुम लो, माल तुम लो। चिट्ठी आई एक बात मेरे पास, अभी उस वक्त हदीस की क्लिप है नहीं, क्योंकि मैं आया था तो प्रोजेक्टर प्रोग्राम का मुझे नहीं बताया गया था। अचानक यहाँ बताया गया कि 3 प्रोग्राम प्रोजेक्टर के होंगे, तो अब जो था उस पर तैयारी करनी थी, सारा साथ तो घर पे। अभी आई कि साहब इनका एक चाहे वो हदीस आपने वहां कोई प्रोग्राम में बताई थी वो बता दो, तो है नहीं, मैं जबानी सुना देता हूँ। अरबी मतन भी मुझे याद नहीं है, बड़ी प्यारी हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आखिरी बार इस पे खत्म कर रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले बनु तमीम आया सरकार के पास। याद रखिए कौन सा कबीला? बनु तमीम। इसका एक शख्स है ज़ुल खवैसरा। सरकार माल गनीमत तकसीम कर रहे हैं, साहबा को कुछ माल दे रहे हैं। ज़ुल खवैसरा आता है, कहता मोहम्मद इंसाफ से काम लीजिए, माज़अल्लाह, मोहम्मद इंसाफ कीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अफसोस तुझ पर, अगर मैं अल्लाह का रसूल होकर मैं ही इंसाफ ना करूं तो फिर कौन इंसाफ करेगा? हजरत उमर ने तलवार निकाली, कहा या रसूलल्लाह इजाजत दीजिए, अभी गुस्ताखी की है, सर काट देता हूं। आपने फरमाया उमर छोड़ दे, इससे एक नस्ल निकलेंगी। हदीस के अल्फाज, बुखारी की हदीस है, हदीस भी कमजोर नहीं है, बुखारी की। इससे एक नस्ल निकलेंगी, ये अकेला नहीं है, इसके साथ एक बड़ी जमात है, इसकी बड़ी लंबी नस्ल है। ये कुरान पढ़ेंगे मगर कुरान से इनका ताल्लुक नहीं होगा, कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, लोगों को दीन की तरफ बुलाएंगे लेकिन खुद दीन से बाहर होंगे। ये बदतरीन मखलूक होंगे। रावी हदीस कहते हैं, अबू हुरैरा इसके रावी कहते हैं ज़ुल खवैसरा कबीले बनु तमीम का था। किस कबीले का था? याद रखिए। दूसरी हदीस बुखारी की,
बनु तमीम के कबीले के लोग मौजूद है, यमन के लोग भी मौजूद है। सरकार कबीले बनु तमीम के लोगों से कहते हैं, कबीले बनु तमीम बशारत को कबूल करो, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूं, मेरी फरमाबरदारी करो, कनात पसंदी करो। कनात पसंदी कहते हैं अल्लाह जितना दे उस पर राजी हो जाओ, शिकवे शिकायत ना करो। ऐ बनु तमीम बशारत कबूल करो। उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बशारत नहीं चाहिए, हमको तो माल चाहिए। क्या चाहिए? माल। बशारत लेके क्या करेंगे? जन्नत किसने देखी है? मतलब माज़अल्लाह ईमानी पक्का नहीं था। सरकार नाराज हुए, चेहरे का रुख फिर गया, अहले यमन की तरफ मुड़े, कहा अहले यमन तुम बशारत कबूल करो। हालांकि बनु तमीम ने लेने से इनकार कर दिया। अहले यमन ने कहा या रसूलल्लाह हम बशारत कबूल करते हैं, हम गुर्बत पे राजी हो गए और जन्नत पे राजी हो गए। हदीस तो यहां खत्म हो गई। अब आइए इस हदीस से जो मैं नतीजे बता रहा हूं, अब्दुल वहाब नजदी का सजरा खंगाल डालिए, यह है कबीले बनु तमीम का आदमी। किस कबीले का है? इस पर एक बहुत डिटेल वाइज प्रोग्राम होने वाला है मेरा इंशाल्लाह। यह है कबीले बनु तमीम का आदमी, ज़ुल खैसरा की नस्ल, गुस्ताखाना नस्ल, जो बरसों से गुस्ताखी करते आ रही है। तबलीग के नाम पे कुरान बता रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, मगर कुरान हलक से नीचे नहीं उतर रहा है। और दूसरी हदीस ने हमें बताया, रसूल ने कहा बशारत कबूल करो। बनु तमीम के इन लोगों ने कहा हमें माल चाहिए। अब्दुल वहाब नजदी की औलादों को माल दे दिया गया। पेट्रोल तुम लो, डॉलर तुम लो, रियाल तुम लो, चांदी तुम लो, सोना तुम लो, और अहले यमन तुम ओवैस करनी के चाहने वाले हो, नबी तुम ले जाओ, बशारत तुम ले जाओ। तो अब मैं भी आज कहने चाहता हूं, सुन्नियों, हिंदुस्तान के सुन्नियों मुबारक हो, गरीब नवाज तुम ले जाओ, दौलत के अंबार सऊदिया के रियाल के तुम ले जाओ। हमें गरीब नवाज चाहिए, हमें माल नहीं चाहिए। तो बहरहाल ये चंद आईने हैं, बहुत सारी गुफ्तगू है। जो तफसीलात और जानना चाहता है, मेरी बहुत टॉपिकों पे सीडियां आ चुकी है। इंशाल्लाह यहाँ स्टॉल भी लगा है, आप सीडियों को ले सुने, समझने की कोशिश करें, अपने अकीदे को मजबूत करें, अपने लोगों को समझाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि मालिक कायनात इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। जो कुछ कहा और सुना गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमारे उलमा अहले सुन्नत की उम्र में, इल्म में बरकत अता फरमाए। वमा अलैना।